नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हमारा देश आजादी की 75वीं सालगिरह के तौर पर अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसे देश और देश से बाहर अलग अलग तरीकों से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम के जरिए आइए डालते हैं नजर देश विदेश में होने वाले आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रमों पर। देश हो या विदेश, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रमों की धूम है। आइए डालते हैं एक नजर अमृत महोत्सव के ग्लोबल सेलिब्रेशन पर। दुनिया भर में आजादी का अमृत महोत्सव का समारोह लगातार जारी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कनाडा के टोरंटो में अमृत महोत्सव के तहत पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाने की पहल की गई है। ब्रैम्पटन के एलन केरबेल पार्क में 75 पौधे लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। क्रोएशिया में योग सत्र का आयोजन किया गया। जापान में मिथिला संग्रहालय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अंगोला में क्रिकेट टूर्नामेंट खेलकर मनाया गया अमृत महोत्सव। फिलिस्तीन में हिंदी सिनेमा से सजी रात आयोजित की गई। तो वहीं बगदाद के भारतीय दूतावास ने बगदाद विश्वविद्यालय के सहयोग से गांधीवादी विचारों पर एक संगोष्ठी और महात्मा गांधी के जीवन पर एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया। बांग्लादेश में अमृत महोत्सव के तहत द्वितीय विश्व युद्ध में खुद को न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिकों को चटगांव स्थित शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। थाईलैंड के फुकेट हवाई अड्डे को 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ओडिशा और तमिलनाडु राज्यों की थीम पर पर्यटन प्रचार अभियान के तहत सजाया गया। वहीं कुआलालंपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जवाहरलाल नेहरू कल्चरल सेंटर मास्को ने अमृत महोत्सव के तहत बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर को याद किया। इस दौरान उनकी विभिन्न फिल्मों के गानों पर नृत्य प्रस्तुति दी गई। आज हम जिस आजाद देश की आबोहवा में सांस ले पा रहे हैं, उसका सपना आजादी की लड़ाई के नायकों ने कभी देखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी उन्हीं नायकों में से एक थे। उन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप जापानी सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को नेताजी की सेना आईएनए को सौंप दिया था। सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम शहीद, स्वराज और सुभाष रखा है, जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सकें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सुभाष द्वीप से विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 1943 वो ऐतिहासिक साल जब जापानी सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना आईएनए को सौंपा था। इन द्वीपों के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के सम्मान में बदलकर सुभाष, शहीद और स्वराज किए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नेताजी के ऐसे ही अहम योगदानों को याद किया जा रहा है और इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री ने अंडमान निकोबार का दौरा किया और कई ऐसे विशेष विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने नेताजी की याद में वृक्षारोपण भी किया। इससे पहले 23 जनवरी को नेताजी के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि अब से ये तारीख देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। आजाद हिंद फौज की स्थापना के 125 बरस पूरे होने के उपलक्ष्य में कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। भारत सरकार के साथ साथ कई निजी संस्थाएं भी नेताजी के बलिदान को नमन कर रही हैं।
देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 12 मार्च 2021 को आजादी के अमृत महोत्सव अभियान की शुरुआत की गई थी। आज यह देश और विदेशों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के तहत 7 माह में करीब 7000 कार्यक्रम आयोजित किए गए। आइए देखते हैं बीते कुछ दिनों में देश भर में मनाए गए आजादी के अमृत महोत्सव की कुछ झलकियां। इस बार डाकिया डाक के साथ बैंक भी लाया। भारतीय डाक विभाग ने राष्ट्रीय डाक सप्ताह और आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया। इस दौरान भारत के 103 अनसंग हीरो का कवर रिलीज किया गया। देश भर के 22 पोस्टल सर्कल इसमें शामिल थे। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निर्णय समर्थन प्रणाली के साथ एकीकृत वायु चेतावनी प्रणाली दिल्ली और उसके आसपास वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल उपकरण बन सकती है। इसके साथ ही मंत्रालय ने ओशियन स्टेट फॉरकास्ट सर्विसेज की ओर से 18 से 24 अक्टूबर तक आइकॉनिक वीक का आयोजन किया। ICCR ने आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर इंटरनेशनल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस अवसर पर लिवरेजिंग द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, गुडविल थ्रू क्राफ्ट, कुजीन एंड क्रिएटिविटी इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। अमृत महोत्सव के अंतर्गत NSG की ओर से विशेष सुदर्शन भारत परिक्रमा की गई। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री ने लाल किले से हरी झंडी दिखाकर की। ये कार रैली देश के 12 राज्यों के लगभग 18 शहरों से होते हुए 7500 किलोमीटर का सफर तय कर 30 अक्टूबर को वापस दिल्ली पहुंची। जम्मू कश्मीर में आजादी का अमृत महोत्सव के बीच शिकारा फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 5 दिनों के इस फेस्टिवल में रंग बिरंगी लाइटों से सजी शिकारा और लेजर शो से डल झील रोशन हो उठी। इस मौके पर कश्मीर के कलाकारों ने कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश की धरोहर को दर्शाया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। आइए अब आपको लिए चलते हैं मणिपुर। देश भर में सुभाष चंद्र बोस की याद में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन मणिपुर के मोइरंग में किया गया। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। आईने के इस गीत के साथ मोइरंग की शाम गूंज उठी। अवसर था सुभाष चंद्र बोस को याद करने का। जी हां, पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर अमृत आजादी का ट्यून ऑफ आजाद हिंद फौज के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। नेताजी के जीवन से जुड़ी घटनाएं सामूहिक नृत्य द्वारा मंच पर जीवंत हो उठी। सुभाष चंद्र बोस के चलो दिल्ली के नारे पर आधारित नृत्य हो या फिर रानी झांसी रेजिमेंट पर आधारित नृत्य हो, सभी ने दर्शकों की प्रशंसा बटोरी। बेटी है अब उठा चुकी तलवार,
अब उठा चुकी तलवार। हम भारत की बेटी है, हम भारत की बेटी है, अब उठा चुकी तलवार, अब उठा चुकी तलवार। हम मरने से नहीं डरती, नहीं पीछे पाँव को धरती। हम मरने से नहीं डरती, नहीं पीछे पाँव को धरती। आगे ही आगे बढ़ती, आगे ही आगे बढ़ती। बस कमर हुई तैयार, बस कमर हुई तैयार। भारत की बेटी है, हम भारत की बेटी है, अब उठा चुकी तलवार। हम भारत की बेटी है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा में एक बंगाली परिवार में हुआ था। इनके प्रशंसकों में रविंद्रनाथ टैगोर भी शामिल थे। इन्होंने नेताजी को एक संपूर्ण नृत्य नाटिका समर्पित की थी। इस अवसर पर इस नृत्य नाटिका के एक अंश की भी प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सफरनामा में देखेंगे चिट्ठियों से ई पोस्ट तक का सफर। इसके अलावा होगा और भी बहुत कुछ। ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद हमारी इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए संसद टीवी देश और विदेशों में होने वाले अमृत महोत्सव से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियां आप तक लेकर आता है। साथ ही आजादी के बाद देश में हुए बड़े बदलावों को भी आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। आजादी के अमृत महोत्सव पर इस विशेष प्रस्तुति में आइए लिए चलते हैं आपको चिट्ठियों के सफरनामे पर। जानते हैं आजादी से पहले क्या थी हमारी डाक व्यवस्था, 75 सालों में कैसे बदला पत्र लेखन। बदलाव की इस बयार पर है आज का यह सफरनामा। आज मोबाइल ने दूर दराज के क्षेत्र में रह रहे लोगों के बीच संवाद आसान कर दिया है। चिट्ठियों की जगह मेल ने ले ली है, किंतु एक समय वह भी था जब लोग अपने दरवाजे पर पलकें बिछाए चिट्ठी, सिर्फ इस एक शब्द का बेसब्री से इंतजार करते थे। हमारे देश में चिट्ठियों का सफरनामा ज्यादा नहीं, कुछ 150 साल से ज्यादा पुराना है। उससे पहले कबूतर, संदेशवाहक और नगाड़े संदेश के आदान प्रदान का माध्यम बनते थे। 1727 में पहला डाकघर कोलकाता में स्थापित किया गया। ये जीपीओ एक पोस्ट मास्टर जनरल के अधीन काम करता था। इसके बाद 1786 में मद्रास और 1793 में बम्बई प्रेसिडेंसी में जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई। वहीं 1852 में देश में चिपकाने वाली डाक टिकट की शुरुआत हुई। देश की आजादी के समय देश भर में करीब 23,000 से ज्यादा डाकघर थे। उनमें से 19,000 से ज्यादा डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में और 4,000 से ज्यादा शहरी क्षेत्रों में थे। देश की आजादी के 75 साल में डाक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आया है। आजादी के बाद डाक नेटवर्क का और ज्यादा विस्तार हुआ। आज भारतीय डाक प्रणाली विश्व में पहले स्थान पर है। संपूर्ण भारत में करीब 1.5 लाख डाकघर स्थित हैं, जिनमें से 90% गाँव में और 10% शहरों में स्थित हैं। एक डाकघर औसतन 8,605 लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इसके साथ ही डाकघर देश में सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क भी है।
ये देश का बचत बैंक भी है और आज इसके 16 करोड़ से भी ज्यादा खातेदार हैं। डाकघरों के खाते में 2 करोड़ 60 लाख से भी अधिक राशि जमा है। पिछले कई सालों में डाक वितरण के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है और ये डाकिये द्वारा चिट्ठी बांटने से स्पीड पोस्ट और स्पीड पोस्ट से ई पोस्ट के युग में पहुंच गया है। 18 फरवरी 1911 को भारत और विश्व का पहला एयरमेल इलाहाबाद से नैनी के लिए रवाना हुआ। तेज डाक वितरण के लिए पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी पिन कोड की शुरुआत की गई। तेजी से बदलते परिदृश्य और हालात को मद्देनजर रखते हुए 1985 में डाक और दूरसंचार विभाग को अलग अलग कर दिया गया। समय की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर स्पीड पोस्ट भी शुरू किया गया। वर्तमान में डाकघरों का स्वरूप काफी कुछ बदल चुका है। अब के डाकघर पहले से काफी हाईटेक हो चुके हैं। एटीएम मशीनें लग गई हैं। जिसका बचत खाता डाकघर में है उन्हें एटीएम कार्ड मिलता है। स्पीड पोस्ट या पार्सल करने के बाद आप उसे ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहां तक पहुंचा है। अब सारा काम कंप्यूटर पर होता है। डाकियों के पास स्मार्टफोन है, वो उस पर हस्ताक्षर करवाते हैं। इन दिनों डाक से भेजी जाने वाली चिट्ठियां भले ही कम हो गई हों, लेकिन पार्सल और सरकारी दस्तावेज आज भी डाक से ही जाते हैं। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान अनेक पत्रिकाएं निकाली गईं, अनेक कविताएं लिखी गईं, जो न सिर्फ इस लड़ाई में जुटे लोगों के जोश और हिम्मत को बढ़ाने का काम कर रही थी, बल्कि लोगों को एक रास्ता भी दिखा रही थी। अंग्रेजों को भी इसकी भनक लगी और उन्होंने ऐसी कविताओं, पत्रिकाओं पर पाबंदी लगा दी। अमृत महोत्सव के तहत ब्रिटिशों द्वारा बैन की गई ऐसी ही कविताओं का पाठ किया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम के स्वर को बुलंद करती अनेक रचनाओं को उन दिनों बैन कर दिया था, जिनमें राष्ट्र प्रेम की भावनाएं मुखरित थीं। आजादी के अमृत महोत्सव में स्वतंत्र स्वर के अंतर्गत ऐसी ही कविताएं लोगों के समक्ष रखी जा रही हैं, उनका पाठ किया जा रहा है। इसी कड़ी में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आजादी की बांसुरी पुस्तक से राष्ट्रीय पताका कविता का पाठ किया। कर में लेकर इसे सूरमा, कोटि कोटि भारत संतान, हंसते हंसते मातृभूमि के चरणों पर होंगे बलिदान। हो घोषित निर्भीक विश्व में तरल तिरंगा नवल निशान, वीर हृदय हिल उठे मारले भारतीय क्षण में मैदान। संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सिंहनाद से नारियों को प्रोत्साहन कविता प्रस्तुत की। आर्य नारियों ने भी जग को अपने जौहर दिए दिखाए, शूरवीरता की बातों से कायर दीने वीर बनाए। बेटे के मस्तक पर माँ ने हंसकर रोली दई लगाए, हाथ फेर कर शीर के ऊपर इस प्रकार बोली हर्षाए। निर्भय हो रण में जा बेटा, विजय करे तेरी जगदीश, पीठ ठोक करके मैं तेरी देती हूँ दिल से आशीष। वहीं प्रभात दुदुम्बी पुस्तक से कन्नड़ कविता राती महिमे का पाठ शोभा करंदलाजे ने किया। ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಹಾಡುಗಾರ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಾನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. संस्कृति एवं संसदीय मामले के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वंदे मातरम कविता का पाठ किया, जिसे स्वराज्य पुकार अथवा देश की चेतावनी से लिया गया है। मंत्र वंदे मातरम हो हमारी पाठ पूजा, मंत्र वंदे मातरम। मस्जिदों, मंदिरों, गुरुद्वारों में गिरजा हो यही मजहब बने, बस हम सब का एक वंदे मातरम। हाथ में हो हथकड़ी और बेड़ियां हो पांव में, गाएंगे उनको बजाकर गीत वंदे मातरम। इसलिए धिक्कार है 100 बार जो कहता नहीं, प्रेम में उन्मत्त होकर मंत्र वंदे मातरम। चलते चलते एक सवाल, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? आप अपना जवाब नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा यह भी हमें ज़रूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। आप हमें स्क्रीन पर दिए जा रहे पते पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।